नमस्कार, हम सबका न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज के ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। बुलंदशहर में दर्दनाक हादसे के साथ 8 श्रद्धालु हुए घायल। राजनांदगांव NH-390 के तहत दर्दनाक हादसे में हुए 13 कर्मचारी घायल। तेज रफ्तार की तरफ हमारे देश में बढ़ते ही जा रहे, जिसके कारण तीन लड़कियों को कार से रौंदा और 13 लड़कियां घायल हो गई। देखते हैं कि भारत में बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही है। आइए देखते हैं पिछले 3 वर्ष की हम आंकड़े देखें। 2023 में 13,000 से अधिक दुर्घटनाएं हो चुकी है। 2024 की बात करें तो 14,000 से अधिक दुर्घटनाओं को पार कर चुके हैं। इस वर्ष की यदि हम बात करें तो वो 13,000 से अधिक दुर्घटनाओं को 6 महीने में ही वो पार कर चुकी है। आइए देखते हैं कि सरकार इस पर कैसे अपने कार्य कर रही है। पक्ष विभागों को यहाँ हमारी रिपोर्टर साहिबा के अनुसार मृत्यु दर लगातार बढ़ती ही जा रही है। इन मृत्यु दरों का बढ़ने का क्या कारण है? क्यों दिनों दिन ये मृत्यु दर बढ़ते ही जा रहे हैं? इस पर आप सभी का क्या एक्शन है? देखिए, मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत सरकार ने कई नियम बना रही है। इसमें से मुख्य है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसमों में सड़क सुविधा प्रदान करने की केंद्रीय विधि है। इसमें ग्राम पंचायत व स्थायी प्रतिनिधियों द्वारा चयनित बस्तियों में सड़क सुविधा प्रदान की जाती है। अभी भी पक्की सड़क तैयार नहीं आई है। कहाँ है आपकी पक्की सड़क? कहीं कहीं तो कच्ची सड़क दिखाई देती है। पक्की सड़क बनती तो है, परंतु वह साल ही ढल जाती है। दुर्गी प्रखंड में 4.5 करोड़ की लागत में एक सड़क बनी, परंतु वह सिर्फ 1 महीने में खराब हो गई। देखिए, लगता है कि आप लोग न्यूज़ नहीं सुनते। जहाँ पर सड़क बेकार और खराब हो जाती है, वहाँ पर सरकार अपनी पूरी फंड लगा देती है सड़क को नई और मजबूत बनाने के लिए। फंड तो दिया जाता है, लेकिन फंड जाता कहाँ है? कुछ ठेकेदारों की जेब में तो कुछ अधिकारियों की जेब में। बस 25% का ही उपयोग किया जाता है। क्या मैडम, क्या आप इसके प्रति प्रदर्शन से अनभिज्ञ हैं कि कोरबा के व्यापारियों द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन कर गड्ढों के पानियों से नहाया गया? देखिए, हमारी जनता इतनी भी भोली नहीं है। उन्हें पता है कि सड़क सुधार के लिए हम 1076 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसमें संसद के द्वारा जांच कमेटी का गठन किया जाता है। जांच कमेटी आकर सड़क की गुणवत्ता व उनमें होने वाली त्रुटियों का अच्छे से पहचान कर उनमें सुधार करने का भी तो प्रयास करती है, परंतु लोगों को इन नियमों के बारे में पता ही नहीं है। नियम तो बना दिया जाता है, लेकिन लोगों को बताएगा कौन? लोग मान लेते हैं सड़कें हैं, फुटपाथ बनाया गया है, लेकिन फुटपाथ पर तो दुकानदार अपनी दुकानें लगा कर बैठे हैं। मैडम, क्या आपको पता नहीं कि नगर प्रशासन, राज्य प्रशासन और केंद्र प्रशासन के द्वारा सड़क चौड़ीकरण के लिए वो डिवाइडर उनके लाइट के लिए प्रस्ताव भेज दिए गए हैं? अरे वो मैडम, प्रस्ताव के आते हैं तो साल लग जाते हैं। यदि चौड़ीकरण हो भी गया, डिवाइडर बन भी गए तो क्या? NH प्रोजेक्ट 930 के तहत अब तक स्ट्रीट लाइटें क्यों नहीं लगी है? क्या आपको पता है स्ट्रीट लाइटें ना होने के कारण रायपुर रोड में पार्क में कई हादसे हो चुके हैं? अरे भाई, अभी नवरात्रि का समय आ रहा है, कई लोग रात्रि में यात्रा करेंगे और न जाने कितने लोग अपनी सड़क हादसे में अपनी जान गंवाएंगे। बस प्रस्ताव भेजेंगे या फिर कार्य भी करवाएंगे? 2020 से लेकर अब तक मौतें थमी ही नहीं है। कोई चौड़ीकरण न होने के कारण, तो स्ट्रीट लाइटें न होने के कारण, और कुछ तो मवेशियों के कारण। जैसा कि मेरे पास अभी दुर्ग शहर से खबर आ रहा है कि सड़कों में मवेशियों के जमाव के कारण दंपति सफर कर रहे थे, अचानक उनसे टकराकर वो हुए घायल। आइए देखते हैं कि इस पर क्या कारण है। शायद आपको पता नहीं है, राज्य सरकार हमारे पशुओं के लिए गौशाला तथा कामगार बना रही है। इतनी सारी संख्या चले, फिर भी मवेशी हमें ट्रैफिक सिग्नल के पास या सड़कों पर दर के दर क्यों दिखाई देते हैं? कोरबा जिले में एक तेज रफ्तार की गाड़ी मवेशी से टकराई और एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। तो इसके लिए आप कुछ क्यों नहीं करते? सिर्फ नियम अभियान चलाने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए आपको कार्य भी करना होगा। मोहल्ले के चौराहे पर बैठे 5 मवेशियों को देखकर ऐसा लगता है कि वो देश की आर्थिक नीति पर गहन चर्चा कर रहे हैं। शायद RBI की अग्निमोत्री नीति वही तय कर रहे हैं। जैसे कि मेरे पास कवर्धा जिले से फिर न्यूज आ रहा है कि 3 युवक बिना हेलमेट के बाइक में सवार थे, डिवाइडर से टकराकर उनकी दर्दनाक हादसे से हुई मौत। देखिए, अभी तो बस आप मवेशी की बात कर रहे हैं, लेकिन कहाँ है आपका ट्रैफिक नियम? कहाँ हो रहे हैं उन नियमों का पालन? देखिए, यह बात हम सभी जानते हैं कि ट्रैफिक नियम जो है वह सड़क सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ट्रैफिक सिग्नल वाहनों की भीड़भाड़ को कम करती है, चौराहों के टकराव को रोकती है। आप ट्रैफिक सिग्नल की बात कर रहे हैं? कहीं कहीं जगह तो ट्रैफिक सिग्नल है ही नहीं, और है तो सुचारू रूप से कार्य नहीं करते या तकनीकी समस्या के कारण नहीं चल रहे। क्या आप लोग यहाँ देख नहीं रहे हैं? जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल तकनीकी खराबी के कारण कार्य नहीं करती, वहाँ पर हमारी
सामने ही लोग शराब पीकर ट्रैफिक पुलिस का उल्लंघन करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में नो हेलमेट नो पेट्रोल का अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में लाटापुर पेट्रोल पंप में बिना हेलमेट के पेट्रोल देने पर पेट्रोल पंप को ही सील कर दिया गया। तभी तो रायपुर में 7 महीने में जनवरी 2025 से लेकर 15 अगस्त 2025 तक 1310 सड़क हादसे हो चुके हैं। क्या हमारी राजधानी में अभी खाया गया कि नो हेलमेट नो पेट्रोल का अभियान चलाया जाए? क्या व्यक्ति मौतें हो जाने का इंतजार कर रहे थे? क्या 1310 का टारगेट था? शायद आपको इसकी जानकारी नहीं है कि धारा 177 के तहत अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे 100 रुपए का जुर्माना लिया जाता है, और अगर वह व्यक्ति बार बार